जिनका नाम है बरबरीक, और ये भीम के पुत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र। इनकी माता का नाम है अहलवती। एक बार जब कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ, सारी दुनिया से वीर लड़ने के लिए रणभूमि में जा रहे थे। उस समय बरबरीक की आयु थी मात्र 11 वर्ष। ये बहुत वीर था, इसकी वीरता के बड़े बड़े चर्चे थे। इसने अपनी मां से कही, मां, धर्म युद्ध होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं भी धर्म युद्ध लड़ूं। मां ने कही, नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है, अभी थोड़ा बड़ा हो जा तब युद्ध करने जाना। लेकिन बरबरीक ने कही, नहीं मां, बड़े से बड़े वीर उस रणभूमि में जा रहे हैं, मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उस रणभूमि में युद्ध करूं। तो आज मां को बच्चे की जिंदगी आगे झुकना पड़ा। मां ने कही, जा बेटा, अपने पिता की ओर से युद्ध लड़ना। बच्चे ने पूछी, मां, मैं तो अपने पिताजी को पहचानता नहीं। तो मां ने सोची कि पांडव 5 हैं और कौरव बहुत ज्यादा है, तो निश्चित पांडवों की हार होगी। तो मां ने कही, बेटा बरबरीक, तू उसकी तरफ से युद्ध लड़ना जो युद्ध में हार रहा हो। बरबरीक ने तुरंत कही, ठीक है मां। अपने तरकस में 3 बाण रखे, मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध भूमि की ओर चल दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा वीर है, ये चाहे तो अपने एक बाण से युद्ध के सारे नियम बदल सकता है, युद्ध के परिणाम को बदल सकता है, इसलिए इस वीर को अवश्य रोकना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बरबरीक के पास पहुंच गए और कही कि बेटा, तुम इन बाणों को लेकर कहां जा रहे हो? तो बरबरीक ने कही, हे ब्राह्मण देव, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। तो भगवान श्याम सुंदर जो ब्राह्मण बन के आए हैं, उन्होंने कही, बेटा, उस रणभूमि में युद्ध करने के लिए वीरता की परीक्षा देनी होती है। तुम बाकी में वीर हो तो पहले अपनी परीक्षा दो। उसने कही, महाराज बोलो। तो बरबरीक ने कही कि महाराज बोलो। तो भगवान ने कही कि मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। उसने कही, महाराज, अगर मैं चाहूं तो एक बाण से इस पीपल के पेड़ के पत्ते को छेद सकता हूं, एक एक पत्ते को। भगवान ने कहा, अच्छा तो जरा करके दिखाओ। बरबरीक ने तुरंत बाण निकाला और आज पीपल के पेड़ पे मारा। उसी समय भगवान ने एक पत्ता तोड़ के पैर के नीचे दबाया। उस बाण ने सारे पत्ते छेद दिए और सीधे भगवान के पास आके रुक गया। भगवान के पैरों में आके झुक गया। बरबरीक ने कही, प्रभु, आप कोई साधारण नहीं, आप कोई बहुत बड़ी शक्ति हो जो आज मेरा बाण आपके चरणों में रुक गया। प्रभु, अपना पैर हटाइए।
जैसे भगवान ने पैर हटाया वो पत्ता भी छिद गया। भगवान ने कही बरबरी हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, लेकिन रणभूमि में युद्ध करने के लिए बहुत बड़ा दानी भी होना चाहिए। बरबरी ने कही महाराज मांगो क्या चाहिए? तो भगवान ने कही मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बरबरी ने भगवान से कही प्रभु मैं आया तो युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अपना शीश काट के अभी देता हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मैं रणभूमि का युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। बरबरी ने उसी समय अपना शीश काट के भगवान को दे दिया। भगवान आज बहुत रोए और उसी बरबरी को भगवान ने अपना नाम दे दिया। बरबरी ने पूरा युद्ध देखा और जिस समय पांडवों को अभिमान हुआ तो भगवान ने पांडवों का अभिमान दूर करने के लिए उन सबको बरबरी के पास ले गए और बरबरी से कही बरबरी क्या तुमने पूरा युद्ध देखा? बरबरी ने कही हाँ महाराज। तो बताओ युद्ध में किसने किसको मारा? तो बरबरी ने कही प्रभु किसने किसको मारा मतलब? अरे युद्ध में तो बस आपका सुदर्शन चक्र सबका शीश काट रहा था और माता दुर्गा खटौते में ले लेकर सबके खून को पी रही थी। जैसे पांडवों ने सुना आज बरबरी के सामने आके गिर पड़े। भगवान ने कही पांडवों ये बरबरी कोई और नहीं, ये भीम का पुत्र है, घटोत्कच का पुत्र है और मैं आज इससे वरदान देता हूं बरबरी संसार में जो भी तेरे द्वार पे हार के आएगा उसकी बिगड़ी को तू अवश्य बनाएगा। इसलिए इनका नाम पड़ा हारे का सहारा। बोल हारे के सहारे की जय हो। और देखिए जिनका नाम है बरबरी और ये भीम के पुत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र। इनकी माता का नाम है अहलवती। एक बार जब कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ, सारी दुनिया से वीर लड़ने के लिए रणभूमि में जा रहे थे। उस समय बरबरी की आयु थी मात्र 11 वर्ष। ये बहुत वीर था, इसकी वीरता के बड़े बड़े चर्चे थे। इसने अपनी मां से कही मां धर्म युद्ध होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं भी धर्म युद्ध लड़ूं। मां ने कही नहीं बेटा तू बहुत छोटा है, अभी थोड़ा बड़ा हो जा तब युद्ध करने जाना। लेकिन बरबरी ने कही नहीं मां, बड़े से बड़े वीर उस रणभूमि में जा रहे हैं, मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उस रणभूमि में युद्ध करूं। तो आज मां को बच्चे की जिंदगी आगे झुकना पड़ा। मां ने कही जा बेटा अपने पिता की ओर से युद्ध लड़ना। बच्चे ने पूछी मां मैं तो अपने पिताजी को पहचानता नहीं। तो मां ने सोची कि पांडव 5 हैं और कौरव बहुत ज्यादा है, तो निश्चित पांडवों की हार होगी। तो मां ने कही बेटा बरबरी तो उसकी तरफ से युद्ध लड़ना जो युद्ध में हार रहा हो। बरबरी ने तुरंत कही ठीक है मां,
अपने तरकस में 3 बाण रखे, मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध भूमि की ओर चल दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा वीर है, ये चाहे तो अपने एक बाण से युद्ध के सारे नियम बदल सकता है, युद्ध के परिणाम को बदल सकता है, इसलिए इस वीर को अवश्य रोकना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बरबरी के पास पहुंच गए और कही कि बेटा तुम इन बाणों को लेकर कहां जा रहे हो? तो बरबरी ने कही, हे ब्राह्मण देव, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। तो भगवान श्याम सुंदर जो ब्राह्मण बन के आए हैं, उन्होंने कही, बेटा उस रणभूमि में युद्ध करने के लिए वीरता की परीक्षा देनी होती है। तुम वाकई में वीर हो तो पहले अपनी परीक्षा दो। उसने कही, महाराज बोलो। तो बरबरी ने कही कि महाराज बोलो। तो भगवान ने कही कि मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। उसने कही, महाराज अगर मैं चाहूं तो एक बाण से इस पीपल के पेड़ के पत्ते को छेद सकता हूं, एक एक पत्ते को। भगवान ने कहा, अच्छा तो जरा करके दिखाओ। बरबरी ने तुरंत बाण निकाला और आज पीपल के पेड़ पे मारा। उसी समय भगवान ने एक पत्ता तोड़ के पैर के नीचे दबाया। उस बाण ने सारे पत्ते छेद दिए और सीधे भगवान के पास आके रुक गया, भगवान के पैरों में आके झुक गया। बरबरी ने कही, प्रभु आप कोई साधारण नहीं, आप कोई बहुत बड़ी शक्ति हो जो आज मेरा बाण आपके चरणों में रुक गया। प्रभु अपना पैर हटाइए। जैसे भगवान ने पैर हटाया वो पत्ता भी छिद गया। भगवान ने कही, बरबरी हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, लेकिन रणभूमि में युद्ध करने के लिए बहुत बड़ा दानी भी होना चाहिए। बरबरी ने कही, महाराज मांगो क्या चाहिए? तो भगवान ने कही, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बरबरी ने भगवान से कही, प्रभु मैं आया तो युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अपना शीश काट के अभी देता हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मैं रणभूमि का युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है। बरबरी ने उसी समय अपना शीश काट के भगवान को दे दिया। भगवान आज बहुत रोए और उसी बरबरी को भगवान ने अपना नाम दे दिया। बरबरी ने पूरा युद्ध देखा और जिस समय पांडवों को अभिमान हुआ तो भगवान ने पांडवों का अभिमान दूर करने के लिए उन सबको बरबरी के पास ले गए और बरबरी से कही, बरबरी क्या तुमने पूरा युद्ध देखा? बरबरी ने कही, हाँ महाराज। तो बताओ युद्ध में किसने किसको मारा? तो बरबरी ने कही, प्रभु किसने किसको मारा मतलब? अरे युद्ध में तो बस आपका सुदर्शन चक्र सबका शीश काट रहा था और माता दुर्गा खटोते में ले लेकर सबके खून को पी रही थी। जैसे पांडवों ने सुना, आज बरबरी के सामने आके गिर पड़े। भगवान ने कही, पांडवों ये बरबरी कोई और नहीं, ये भीम का पुत्र है, घटोत्कच का पुत्र है,
और मैं आज इससे वरदान देता हूं बरबरीक, संसार में जो भी तेरे द्वार पे हार के आएगा उसकी बिगड़ी को तू अवश्य बनाएगा। इसलिए इनका नाम पड़ा हारे का सहारा। बोल हारे के सहारे की जय हो। और देखिए प्यारी सी धमाल होगी। और धमाल बाबा के दरबार में क्यों होती है जानते हो? धमाल का मतलब क्या है? जब धमाल होती है तो बाबा श्याम किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और ना जाने कैसे अपने भगत की झोली भर के चले जाते हैं। और जब भगत आगे बढ़ने लगता है ना तो दुनिया वाले कहते हैं कि यही श्याम प्रेमी है, जिस पर देखो रातों रात बाबा की कृपा बरस रही है। बोल हारे के सहारे की। और देखिए किस किस का मन है नाचने का। धमाल होती है और मैं नहीं नाचूं ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो नाचूंगा जिसका मन करे नाचने का, जिसका मन करे कि आज बाबा से झोली भरवानी है तो सभी मांगना। बोल हारे के सहारे की जय।
सावरिया
आज के विश्राम ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। जब नाली जीने तू मस्ती में जीने, तू मस्ती में